Assalamu alaikum students. Our today's topic is polynomial interpolation. Let the values of a function f of x at certain points x0, x1 up to xn are given. We want to find f of a where a is any point between x0 and xn. We assume that the function can be approximated by a polynomial. This polynomial is called polynomial interpolation. Let the values are given x0, x1 up to xn, and the corresponding values of y are also given, y0, y1 up to yn. We are interested to find the value of the function at point A. We want to find f of a or y of a. For this purpose, we have to interpolate the function, and this interpolation is called polynomial interpolation. There are two types of interpolation. First is interpolation with equally spaced data, and the second one is interpolation with unequally spaced data. Interpolation with equally spaced data. For equally spaced data, we have the following formulas to interpolate the function. We use Newton's forward difference formula, Newton's backward difference formula, Streling's interpolation formula, Bessel's interpolation formula, Gauss forward formula and Gauss backward formula, and some other interpolation formulae. And for interpolation with unequally spaced data, we use Lagrange interpolation formula and Newton's divided difference formula. स्टूडेंट्स न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पे जाने से पहले हम डिफरेंस टेबल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में डिफरेंस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी. तो पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिफरेंस टेबल न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले पे चलते हैं. तो व्हेन द डाटा गिवन इज़ इक्वली स्पेस्ड, देन वी कैन फाइंड अ डिफरेंस टेबल एज फॉलोन. ये आपके पास x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 एंड x5, y5 की वैल्यूज़ गिवन है. यहाँ से देख लें कि डिफरेंस टेबल कैसे क्रिएट करते हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस जो है, फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास, हम इसको डेल्टा y से डिनोट करते हैं, और ये फर्स्ट वैल्यू इक्वल होती है डेल y0, और ये इक्वल होती है y1 माइनस y0 की. दूसरी वैल्यू को हम डेल y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होती है y2 माइनस y1 से. नेक्स्ट वैल्यू को हम डेल y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होती है y3 माइनस y2. नेक्स्ट वैल्यू डेल y3 से रिप्रेजेंट होती है, और ये इक्वल होती है y4 माइनस y3 की. और इस कॉलम की आखिरी वैल्यू को हम डेल 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होती है y5 माइनस y4. सेकेंड डिफरेंस की अगर बात करें तो सेकेंड डिफरेंस को डेल स्केयर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है डेल स्केयर वाई नॉट इज इक्वल्स टू डेल y1 माइनस डेल y0. दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी डेल स्केयर y1, और ये इक्वल होगी डेल y2 माइनस डेल y1. इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू डेल स्केयर y2, और ये इक्वल होती है डेल y3 माइनस डेल y2. और इस कॉलम की आखिरी वैल्यू होगी डेल स्केयर y3 इज इक्वल्स टू डेल y4 माइनस डेल y3. इसी तरह हम थर्ड डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सेम पैटर्न पे. डेल क्यूब y0 की वैल्यू होगी डेल स्केयर y1 माइनस डेल स्केयर y0. इसी तरह डेल क्यूब y1 की वैल्यू होगी कि स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पे हम डेल क्यूब y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. डेल क्यूब y0 की वैल्यू होगी डेल स्केयर y1 माइनस डेल स्केयर y0. इसी तरह डेल क्यूब y1 की वैल्यू होगी डेल स्केयर y2 माइनस डेल स्केयर y1, और डेल क्यूब y2 की वैल्यू होगी डेल स्केयर y3 माइनस डेल स्केयर y2. सेम पैटर्न पे हम डेल 4y की वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, और डेल 5y की वैल्यूज़ भी फाइंड की जा सकती हैं. ये वैल्यूज़ कितने डिफरेंसेस तक हम फाइंड कर सकते हैं?
अगर हमारे पास n डाटा पॉइंट्स गिवन हो तो हम n-1 डिफरेंसेस फाइंड